तो सबसे पहले भारत बंद की बात करेंगे, जिसका आह्वान कृषि कानून के विरोध में किसानों ने किया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है। बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और कई शहरों में इसका असर भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने सुबह सुबह प्रदर्शन किया है। हरियाणा में इसका खासा असर देखा जा रहा है। सोनीपत के गन्नौर स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट के सामने किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम किया। चंडीगढ़ दिल्ली जाने वाले रास्ते पर किसान पत्थर लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। करनाल में किसान प्रदर्शनकारियों ने NH 44 को बंद कर दिया है। रोहतक के पास किसानों ने जाम लगाया है। जींद में किसानों ने हाईवे समेत तकरीबन सभी रास्तों को जाम किया है। जींद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे, हिसार चंडीगढ़ हाईवे, जींद हिसार हाईवे और कई अन्य मार्ग अवरुद्ध हैं। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे किसानों ने जाम किया है। पंजाब के फजलका जिले में किसान संगठनों ने अबोहर के गंगा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। यहां वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी सेतु पर जाम लगाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर इस बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जो नेशनल हाईवेज हैं उन्हें बंद किया गया है किसानों की तरफ से, ताकि इस बंद का ज्यादा से ज्यादा असर दिखाई दे सके। गाजीपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरीके से किसानों में भोजन बांटा जा रहा है, क्योंकि लंबा चलने वाला बंद किसानों की ओर से बुलाया गया है। जींद में भी इसका असर देखा गया, वहां पर वाहनों को आवाजाही करने से रोक दिया गया। कई नेशनल हाईवेज इस वक्त बंद हैं, पूरी तरीके से ठप हैं, जहां पर वाहनों की आवाजाही की मनाही है। मंजीत सहगल चंडीगढ़ अंबाला हाईवे से मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले मंजीत का रुख करेंगे। मंजीत, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है? क्या वहां पर भी नेशनल हाईवे को जाम किया गया है? बिल्कुल, हम इस वक्त अंबाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। दोनों तरफ से इस हाईवे को जाम कर दिया गया है। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ये जाम शुरू कर दिया गया था, 4 बजे तक प्रभावित रहेगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि एम्बुलेंसेस को या जिन छात्रों की परीक्षाएं हैं उनको गुजरने की इजाजत दी जा रही है। एम्बुलेंसेस वजह से गुजर रही है, लेकिन जो तीमारदार निजी वाहनों में अस्पताल जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा पैदा हो रहा है। वो इन प्रदर्शनकारियों से थोड़ा उलझते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये जो बंद है इसका पंजाब और हरियाणा में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जो लोग सड़क पर अपने वाहन लेकर पहुंच रहे हैं उनको घर वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, शिक्षण संस्थान सभी को बंद कर दिया गया है। सिर्फ अस्पतालों को खोलने की इजाजत है, एम्बुलेंसेस को गुजरने की इजाजत है। कुल मिलाकर किसान अब सड़कों पर है। आज 1 साल पूरा हो गया जब 3 कृषि कानून पास कर दिए गए थे। किसान और किसान संगठन लगातार कह रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लो, क्योंकि जब तक ये वापस नहीं होंगे इस तरह से बंद का आयोजन होता रहेगा, धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाते रहेंगे। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, बिहार तक भी इसका असर देखा जा रहा है। बिहार में कौन कौन सी जगह है जो प्रभावित हुई है इस बंद से, उसके बारे में विस्तार से बताइए। नेहा, पहले तो मैं बताऊं कि किसानों का कोई ऐसा आंदोलन बिहार में पिछले 1 सालों से देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो राजनीतिक संगठन है यानी कि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार किसानों के मुद्दे पर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। और आज के भी जो भारत बंद किसानों ने बुलाया है उसमें महागठबंधन ने उसको समर्थन दिया है, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन दिया है। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो पटना के इलाके हैं, हाजीपुर, सहरसा, दरभंगा, बेगूसराय, आरा, इन सब जगहों पे जहाँ पे लेफ्ट का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है या फिर आरजेडी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इन सब जगहों पे सुबह से जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। NH को जाम किया है कई जगहों पर जो है टायर को भी जो है वो जलाकर जो है यातायात को बाधित करने की कोशिश की है। और पटना में की बात करें तो दिन में 10-11 बजे के आसपास आरजेडी के जो तमाम बड़े नेता हैं और कांग्रेस के भी जो नेता हैं सभी सड़कों पर उतरेंगे और किसानों के हक में जो है हल्ला बोल करेंगे।
गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गाजीपुर वो जगह है जहां पर आप खड़े हैं जितेंद्र, जहां पर पिछले एक साल में कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन आज का जो धरना प्रदर्शन है, आज का जो बंद बुलाया गया है, वो दरअसल किस तरीके से अलग है? क्या किसान ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं या फिर जो पूरा यातायात है वो प्रभावित हुआ है? किस तरीके से ये अलग देख पा रहे हैं? बिल्कुल नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो NH9 है यानी नेशनल हाईवे नंबर 9 उसको किसानों की तरफ से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इससे पहले जो आधा इलाका था वो चल रहा था, लेकिन अब इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं कि पूरा ये रास्ता सुनसान है और ये मेरठ और दिल्ली का रास्ता है। इस रास्ते को किसानों ने यहाँ पर बंद किया हुआ है और किसान जिस तरीके से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, वहीं आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से जो दूसरी तरफ का रास्ता है उस रास्ते को भी यहाँ पर किसानों ने बंद किया हुआ है और लगातार किसानों की तरफ से यहाँ भाषण दिए जा रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसको सरकार पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर उन लोगों को कोई ना तो बातचीत करने के लिए पहुंच रहा है और न किसी तरीके से उनसे संपर्क किया जा रहा है। ऐसे में इस रास्ते को बंद किया गया है। ये NH9 है, इसके अलावा NH24 उस रास्ते को भी बंद किया गया है। जो इसके दूसरी तरफ रास्ता जाता है उस रास्ते में ये कहा गया है कि पुलिस ने पूरी अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे कि जो किसान हैं अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से तो उनको रोका जाए। ऐसे में पुलिस ने पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन किसानों ने जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन इस वक्त इस सड़क पर दिया हुआ है जो कि नेशनल हाईवे नंबर 9 है, ये लोग यही लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे ऐसे ही सारे किसान अलग अलग बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और आज भारत बंद के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये आंदोलन रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, मंजीत भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें किसानों के भारत बंद के दौरान सबकी निगाहें गाजीपुर बॉर्डर पर टिकी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत यहां आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। टिकैत से बात की आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने। आज भारत बंद है और आप यहाँ पर भंडारे की तैयारी कर रहे हो, ये क्या मतलब है? परमानेंट चलता रहता है और मेरी ड्यूटी ये आलू काटने की है। हर रोज जब यहाँ रहता हूँ तो ये जो आलू का कटिंग होता है, क्योंकि इतना काम करना चाहिए, ये काम जरूरी है करना। अच्छा, लेकिन बात ये है कि आज जो भारत बंद है इसको किस तरीके से आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि 10 महीने तो आपके हो गए, 11वें महीने में आपका आंदोलन चला गया है, अब चुनाव भी है, तो असर क्या ये राजनीतिक ज्यादा है या किसानी का मुद्दा ज्यादा है? क्या लग रहा है? ये तो किसानी का मुद्दा है, राजनीति तो मुद्दा नहीं है, किसानी का इशू है। लेकिन जो किसान हैं उस पे कई बार ये भी होता है क्या कि जो मुद्दे हैं वो आप जाकर के पंचायत कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो आपके बंद को समर्थन दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी भी तड़का तो है ना इसमें? सियासी क्या हो गया? कानून कौन लेकर आया और किसकी सरकार है, तो आंदोलन उसी के तो खिलाफ होगा। ये सत्ता छोड़ दे, कांग्रेस वाले को दे दे तो उनके खिलाफ रहेगा। हमारा सरकार के खिलाफ है, सरकार किसी की भी होगी उसके खिलाफ है। आज बंद से क्या हासिल करना चाहते हैं? आज बहुत सारी सड़कें बंद हैं, ट्रैफिक बंद है, क्या आपको लगता है क्या लोगों को मुश्किल होगी तो आपको फायदा होगा? लोगों को कोई मुश्किल नहीं है। बंद क्या देश में पहले नहीं हुई क्या कभी? उनसे पूछो ना जिनकी आज सरकार है कि वे जब बंद करते थे तो उससे क्या फायदा होता था। हमने तो उन्हीं से सीखा कि भारत बंद भी होता है, मगर भाई भारत बंद होता है तो उसे भी करके देख लो, हो सके कि उससे कोई रास्ता निकल जाए। 5 सितंबर को आपने पंचायत की थी, वहीं से बंद का ऐलान किया था। आज बंद आप कर रहे हैं 10 घंटे का, ये आगे कहाँ ये रास्ता जा रहा है? क्योंकि भारत बंद से पहले भी हुआ है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई रास्ता समाधान निकलने वाला है? आंदोलन का ये भी एक हिस्सा है। सरकार है, सरकार बेईमानी है, धोखेबाज है। जो सरकारें हैं वो एलिगेशन लगाने का काम करती है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है, षड्यंत्र रचती है। इन षड्यंत्र से अगर बच जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। सरकार षड्यंत्रकारी है, एलिगेशन लगाती है, कुछ न कुछ करती है।
हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास रुक करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील की है। मैं समझता हूं किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, किस तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि हमने देखा है बीते एक साल में कई बार जब जब इस आंदोलन की चिंगारी बुझने लगी, किसानों ने इसी तरह के बंद का आह्वान किया, जिसके मद्देनजर सुरक्षा हर बार और कड़ी कर दी गई, और खासतौर पर 26 जनवरी की घटना के बाद से। जी बिल्कुल, 26 जनवरी का जिक्र किया आपने, तो मैं बताऊं मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां 26 जनवरी को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, लाल किला। और लाल किले की बात करें तो पुलिस के ये जवान देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर तैनात है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, और लाल किले की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया। अगर आप देखें तो ये जो लाल किले की तरफ जो सड़क आती है उसमें बैरिकेटिंग कर दी गई, यानी यहाँ पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लाल किले की तरफ जो सड़क आती है उस सड़क को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ दूसरी साइड की अगर बात करें तो दूसरी साइड से भी घेरेबंदी कर दी गई है, यानी कि लाल किले को पूरी तरह से घेर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है लाल किले का, अगर आप देखेंगे तो वहां भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में स्पेशल ब्रांच को एक इनपुट मिला था कि जो ये किसान आंदोलन है इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुसपैठ कर सकते हैं और हिंसा फैला सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बॉर्डर एरिया की पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा लाल किले की खासतौर पर नई दिल्ली इलाका है जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है, जहां कई मंत्री और बड़े नेता होते हैं, वहां पर भी सुरक्षा बेहद टाइट कर दी गई है। लेकिन लाल किले का जैसा शुरुआत में आपने जिक्र किया था नेहा कि 26 जनवरी को यहाँ पर जमकर हिंसा हुई थी, तो ऐसे में जब भी जो किसान है वो बीच बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है किसान आंदोलन को। इसी को लेकर राहुल गांधी का एक अहम ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों का हिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, सरकार को किसानों का सत्याग्रह पसंद नहीं है। ये राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से मुखर तौर पर राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं। और इस भारत बंद का कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। आइए बंद पर कुछ विपक्षी नेताओं का बयान आपको दिखाते हैं। किसानों ने भारत बंद का जो ऐलान किया है, इस पे हम लोगों ने, सभी लोगों ने राय बनाया है कि इस आंदोलन में हम लोग किसानों के साथ रहेंगे और भारत बंद का सारी पार्टियां महागठबंधन की समर्थन करेंगी। किसान यूनियन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है। हमारे कार्यकर्ता इस बंद में शामिल होंगे पूरे महाराष्ट्र में। आम आदमी पार्टी खेती आंदोलन ਨੂੰ अपना पूर्ण समर्थन ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ हर मोर्चे 'ਚ डट के किसान आंदोलन ਦੇ हक 'ਚ आवाज उठाती रहेगी। और भारत बंद का सबसे ज्यादा असर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बंद से सरकार को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंद कराने वाले इस बात का खास ख्याल रखें कि इससे आम आदमी को दिक्कत ना आए। देखिए, अब लोकतंत्र है, इसमें हर कोई अपने तरीके से आंदोलन का जो रूपरेखा रखनी होती है उसको करते ही हैं। शांतिपूर्वक चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं अपील करूंगा कि लोग अपने कामों पर रहें और कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। भारत बंद की काल उन्होंने दे रखी है, पर हमारा उनसे यही कहना है कि आम आदमी को दिक्कत ना हो। तो 1 साल हो चुका है इस किसान आंदोलन को शुरू हुए, उसी को लेकर जगह जगह पर व्यापक तौर पर प्रदर्शन के इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर, अंबाला, जींद, रोहतक, पटियाला, सभी जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बंद का असर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास से सटी सीमाओं पर देखा जा रहा है, जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है या फिर आंशिक तौर पर ही खोली गई है। कई ऐसे रूट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है। ऐसे रास्तों से आज के दिन बचना चाहिए, क्योंकि आज
भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया गया है। परेशान हो जाएंगे, तो मेरी ये बेनती है सारे देशवासियों से भी कि उठो, किसानों का साथ दो। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं। हम सुबह से इसी के साथ यहां रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा की। पीएम मोदी कल अचानक रात में संसद भवन की नई इमारत के निर्माण का जायजा लेने पहुंच गए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि वहां पर क्या कुछ जाना और पाया प्रधानमंत्री ने। अपने सपनों को साकार करने की लगन हो तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात करीब 8:45 बजे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत बन रहे संसद भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे तो हर कोई हैरान था। पहले से इसका कोई कार्यक्रम नहीं था। खास बात ये कि कल ही पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे से लौटे थे, लेकिन तस्वीरें देखिए, चेहरे पर कोई थकान या शिकन नहीं, निर्माण कार्य पर बारीक निगाहें। पीएम मोदी यहां करीब घंटे भर रहे और बताया जाता है कि वहां पर काम कर रहे कुछ मजदूरों से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने पिछले साल 10 दिसंबर को संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया था। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनना प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के इलाके का कायाकल्प होना है। करीब 971 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत ही नया संसद भवन भी तैयार किया जाएगा, जिसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने का इंतजाम होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ यहां रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक।